तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा भाग किस देश से लिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ भाग ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ भाग अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, इस हिसाब से अन्य देशों से लिए गए हैं। उससे पहले देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका से कुछ अधिकांश भाग भारतीय संविधान से लिए गए हैं, भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो उन सभी पहले देखते हैं ब्रिटेन और अमेरिका में क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं शासन में। देखिए ब्रिटेन पहले देखते हैं। ब्रिटेन क्या है, एक संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए क्या है, तंत्र में इसका होता है कि तंत्र, राजतंत्र क्या हुआ, जैसे कि लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, धर्मतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य हुआ, इसकी क्लास हम ले चुके हैं, इसकी अच्छी तरह से डिबेट हो चुकी है पिछले वाली लेक्चर में, जब आप लोग देखिएगा। तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि राजतंत्र जो है और लोकतंत्र जो है, चाहे धनतंत्र जो है, लोकतंत्र में इसका है कि लोगों का शासन सॉरी, लोकतंत्र में इसका होता है लोगों का शासन। वहीं राजतंत्र में इसका होता है राजा द्वारा शासन। मतलब कि लोग द्वारा कोई भी चुने प्रतिनिधि ही क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा द्वारा शासन। कुलीन तंत्र में क्या होता है, जितने भी धनी द्वारा और अपतियों द्वारा क्या कहते हैं, किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर शासन को संचालित किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें धर्मतंत्र में, तो धार्मिक लोगों द्वारा, धर्म विद्वानों द्वारा क्या किया जाता है, शासन को संचालित किया जाता है। तो उसी तरह से क्या कहा जा रहा है, जो ब्रिटेन है वो क्या है, एक संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब कि वहाँ पर तो राजतंत्र है, लेकिन वहाँ पर किसके अनुसार, राजा अपने अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। उसके लिए क्या है, एक संविधान है, संविधान के अनुसार ही कार्य कर सकता है। ठीक है। अब दूसरा, संसदीय प्रणाली क्या है, एक संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, जो कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग से लेक्चर ली गई है, देख लीजिएगा। और तीसरी बात यहाँ क्या है, एक अलिखित संविधान है। संसदीय प्रणाली बता दें हम, क्या है कि भारत जैसे देख सकते हैं ब्रिटेन के, भारत भी क्या द्विसदनीय है, तो वहाँ पर भी क्या है संसदीय प्रणाली में कि वहाँ पर भी क्या द्विसदनीय है। एक सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, एक हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो कि हम लोग देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होते हैं, ये निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन में नामांकित होते हैं, क्या नामांकित होते हैं। और आपको ये भी बता दें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नामांकित होते हैं। और साथ में इसमें 12 क्या होते हैं, विधि वेतार होते हैं, मतलब विधि विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक क्या होते हैं, उन लोगों को, जैसे कुलीन लोग हैं ना, उन लोगों को नामांकित करके इसमें भेज देता है, और 12 अन्य विधि विशेषज्ञ होते हैं। जब भी क्या होता है, जो भी संविधान के, जब भी कोई भी नियम, कोई भी संविधान क्या होता है कि जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन से कोई अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, कोई कानून पारित हो रहा है, ठीक। अब हाउस ऑफ कॉमन ने उसे खारिज कर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया, हाउस ऑफ कॉमन से पारित हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया। अब क्या है कि अगर कोई अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया तो उसके पास इस शक्ति नहीं कि एक बार वापस कर देगा, क्या करेगा, इसे वापस एक बार भेज सकता है, ठीक है। लेकिन जब वही अधिनियम दूसरी बार फिर से आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, इसके पास कोई चार नहीं बचती, इसे पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अब हम लोग कहते हैं कि हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है, जो विधि वेता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं देखी जाती। जैसे कि कहा जाता है कि न्यायपालिका मतलब जैसे कि हम लोग का 12 विधिवेता जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, उन्हीं के द्वारा ही न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं। और साथ 2009 ईस्वी में क्या किया गया, ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही 12 सदस्य इसमें भी उपस्थित हो गए, वहीं सदस्य क्या हो गए, यहाँ पर उपस्थित कर दिए गए। और बता दें हम कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि क्या हुआ 19वीं सदी से क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसे उतनी जनसंख्या नहीं है, नामांकित सदस्य अब उतने नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोग इसमें क्या होते हैं, नामांकित होते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या अलिखित संविधान, अलिखित संविधान कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बस लिखित और अलिखित संविधान में बस इतना अंतर है कि लिखित संविधान जो होता है कि एक प्रथा, एक चली आ रही प्रथाओं, और लिखित संविधान जो होता है एक निश्चित समय अवधि में एक सभा द्वारा, एक संविधान सभा द्वारा निश्चित समय अवधि में निर्माण किया जाता है, जिसे हम लिखित संविधान कहते हैं। वहीं अलिखित जो संविधान होता है वो परंपराओं और प्रथाओं से निर्मित हुआ रहता है। तो उसी तरह से कहा गया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का क्या है, एक अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान होने के नाते वहाँ पर क्या होता है, और संसदीय प्रणाली होने के नाते, राजतंत्र होने के नाते वहाँ पर क्या होती है, संसद शक्तिशाली होती है। क्या होती है, संसद वहाँ पर शक्तिशाली होती है। संसद शक्तिशाली होने का मतलब क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा नहीं, तो एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, क्योंकि संसद क्या है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है वहाँ पर। और हेड ऑफ स्टेट क्राउन, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्राउन होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से वहाँ के हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, क्राउन होते हैं। वो क्या होते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, उन लोग एक जन्मजात, जैसे कि एक नामांकित, उसी तरह से हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, क्राउन होते हैं, जैसे कि राजा होते हैं। ठीक है। अब द्विसदनीय व्यवस्था, अब क्या किया जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। द्विसदनीय, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि हमने क्या कहा, संसदीय प्रणाली क्या है, द्विसदनीय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इससे निम्न सदन, मतलब निचला सदन कहते हैं, इसे निचला सदन कहते हैं, निचला सदन। उसी तरह से इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। उससे हम समझ चुके हैं क्या क्या इसका शक्तियाँ हैं, क्या क्या। उसी तरह से यहाँ पर न्यायिक पुनर्वालोकन नहीं, क्या न्यायिक, जैसे कि कहा जाता है यहाँ पर क्या है, जुडिशरी रिव्यू। और भारतीय न्यायपालिका के पास शक्ति है, कोई भी विधि, कोई भी अधिनियम पारित होता है तो उसके पास कुछ शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। उसमें क्या, बस इसके पास यही देख सकती है कि कोई भी विधि, कोई भी अधिनियम क्या उस नियम के अनुसार तो पारित होना, जिस नियम के अनुसार बनाया गया है, वो नहीं चेक कर सकती उस अधिनियम में क्या चीज़ समाहित है, वो जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकती। तो इस चीज़ पर यहाँ पर न्यायपालिका क्या होती है, एक कमजोर की स्थिति में कमजोर स्थिति में पाई जाती है ना, कमजोर से कमजोर स्थिति में पाई जाती है। ठीक है, ये हुए ब्रिटेन। अब देखिए अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली, और साथ ही अध्यक्षीय शासन। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे कि एक प्रतिनिधि सभा होती है, एक होता है सीनेट। ठीक है, सीनेट को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, प्रतिनिधि सभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। और एक यहाँ पर क्या होता है, लिखित संविधान। क्या होता है, जहाँ पर भी लिखित संविधान होंगे वहाँ पर क्या होंगे, शक्तियों का बंटवारा हुआ रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर एक क्या होता है कि एकात्मक शासन प्रणाली, जहाँ पर संसद शक्तिशाली हो तो वहाँ पर क्या होगा, एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। उसी तरह से जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ लिखित संविधान हो, और लिखित संविधान होने के नाते वहाँ पर शक्तियों का पूर्ण रूप से बंटवारा हो, तो वहाँ पर जब शक्तियों का पूर्ण से बंटवारा हो तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर शक्तियों को लेकर, कोई भी निर्णय को लेकर टकराव होता रहेगा। तो उसी के लिए अब कोई संविधान बनाया गया, तो संविधान के लिए क्या व्याख्या करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को व्यवस्था दी जाती है, न्यायपालिका स्थापित की जाती है। तो इसी तरह से जहाँ पर लिखित संविधान देखे जाते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, शक्तिशाली होती है। अब दोहरी नागरिकता, यहाँ पर क्या है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है। यहाँ पर जो है ब्रिटेन में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता में ये कह सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका हुआ, अमेरिका में बहुत सारे राज्य भी हैं और सेंटर भी है। ठीक है, सेंटर भी है, तो एक सेंटर की भी सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, और एक अलग अलग राज्य के भी आपके पास नागरिकता होगी। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, भारत देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अब हम नागरिकता के बारे में अस्थिर से चर्चा करेंगे कि आप हमारे पास है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेते हैं तो आपकी स्वतः ही अपने आप ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कैसी होती है, क्या होती है, नागरिकता लेने के कितने दिन समय होती है, कैसे लिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर शक्तिशाली न्यायपालिका होती है। और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन क्या होता है, जैसे अन्य शक्तियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। ये चीज़ है हमारे अमेरिका और ब्रिटेन के। अब इन सभी चीज़ों को कुछ समाहित किया कि भारत के कुछ चीज़ों को भारत में लिया गया, जैसे कि
भारत में शक्तिशाली नागरिकता है, वहीं पर एकल नागरिकता है। यहाँ पर देखें शक्तिशाली न्यायपालिका है तो भारत में भी देखी जाती है। संघीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली देखी जाती है। संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब उसी तरह से शक्तिशाली न्यायपालिका। अब हम लोग देखते हैं लिखित संविधान, जो कि क्या है, अमेरिका की क्या है, लिखित संविधान। क्या लिखित संविधान, देखिए लिखित संविधान है तो लिखित संविधान है तो अमेरिका भारत भी क्या है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान होने के नाते क्या होता है, यहाँ पर न्यायपालिका शक्तिशाली होती है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान से कौन कौन से भाग ब्रिटेन से, अमेरिका और अन्य देशों से लिए गए हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए।